ગુજરાતના ડીજીપી કચ્છના લોકોની રજૂઆતો માટે પૂરતો સમય ન ફાળવી શક્યા, લોકો નારાજ। स्टोरी रिपोर्ट बाय करण वाघेला, भूज। ओम प्रकाश परसराम नावानी, मैं आदिपुर का रहने वाला हूँ। एसआरसी लिमिटेड के फ्रॉडलेंट स्कैम के बारे में मैंने एप्लीकेशन की हुई है। मुकेश चौधरी डीवाईएसपी अंजार, लास्ट 3 साल से उसको हमने एप्लीकेशन दी है कि बॉम्बे हाई कोर्ट से जतिन जोशी फ्रॉडलेंट सक्सेशन निकाल रहा है और गांधीधाम में ब्रोकर धर्मेश दोषी और एसआरसी के डायरेक्टर सुरेश न्यालानी ने मिलके 200 फ्रॉडलेंट सक्सेशन सर्टिफिकेट निकाल के उसमें फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स रजू करके कोर्ट में फॉर्ज क्लेमेंट और लोगों की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर चुके हैं। हमने 3 साल से एप्लीकेशन दी हुई है मुकेश चौधरी को, उसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। हमने एसपी सर को भी मिले हैं, मैं डीजीपी विकास साय से भी मिल के आया हूँ। एक ही एश्योरेंस मिलता है कि तपास चालू है। तपास आज ये 4था साल हुआ है। आज हम ये रजूआत कर रहे हैं, सुनने आए थे कि क्या है। आज भी डीजीपी साहब ने मुलाकात नहीं ली कि मैं सबको मिल नहीं सकता हूँ, ऐसा बोला। हाँ। और अर्जी के बारे में कुछ बोला कि दीजिए, ऐसा कुछ? अर्जी मेरी 4 साल से है, उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं। आरटीआई किया है, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं हमारी तपास चालू है। 200 से 300 करोड़ के स्कैम है, फ्रॉडलेंट स्कैम है, उसमें पुलिस कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही है। ये तंत्र है पुलिस का। आज हम इधर आए हैं गांधीधाम में, हमको बोला मुलाकात होगी, पब्लिक मंच होगा, उसके बाद हाथ जोड़ लिए साहब ने कि मेरे पास टाइम नहीं है। हमारी एप्लीकेशन इनको आज क्या दिए 4 साल से पेंडिंग है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। मारू नाम शिवजी सीजू, ज्ञाति निर्मूलन समिति कच्छ जिला कन्वीनर। आज रोज अमे डीजीपी साहेब ने मळवा अने एट्रोसिटी एक्टनी अमलवारी है ए खास अधिनियम और विशिष्ट अधिनियम प्रमाणे थाय एवी रजूआत लईने आव्या हता। अमारी साथे पण घणा बधा अहींया कच्छना छेवाड़ाना गामडाओमांथी लोको एक वेदना लई अने पोतानी डीजीपी साहेब ने संभळाववा माटे आव्या हता, पण डीजीपी साहेबे लोको माटे समय न काढ्यो अने छेल्ले जता जता एमणे हाथ जोड़ी नाख्या कि मारी पासे एटलो टाइम नथी कि हूँ तमामने सांभळी शकूँ। खरेखर जो एमनी पासे टाइम नहोतो तो कच्छना लोकोनो एमणे टाइम नहोतो बगाड़वो। ए लोको छेवाड़ाना गामडाओथी 150 किलोमीटर दूर अहींया एमने मळवा माटे आव्या हता, एमनी वेदना संभळाववा माटे आव्या हता, पण डीजीपी साहेबे कोईनी रजूआत सांभળી नहीं। 75% पण ऊपर लोको परत गया है। आ लोकोनी वेदनाओ छे, एमना रजूआतो छे, ई कोण सांभळशे? આપણે અહીંયા કચ્છના સતભાગે જે ડીજી સાહેબ અહીંયા આવ્યા છે અને અહીંયાની બધી માહિતી મેળવવા માટે તો મારી રજૂઆત એ હતી કે બોર્ડર રિંગ જે આપણી કાયમના માટે આ કચ્છમાં બોર્ડરમાં ચાલુ છે, જે આપણું છચ્છી હોય કે પિંગલેસર હોય, જખૌ હોય, અકરી હોય કે નારસર કોટેશ્વર હોય, હાજીપીર હોય, તો એ જે બોર્ડરિંગ છે એ હટાવી અને એ પાલનપુર લઈ જવા માગે છે। તો કચ્છમાં ખાસ જરૂર છે, આપણે બોર્ડર વિસ્તાર છે, તો આના માટે લઈ જવામાં ના આવે અને નવી ભરતી જે કરવામાં આવે એ જે બંધ છે નવી ભરતી કરવાનું એ પણ કરવામાં આવે, જેનાથી આ માણસો બોર્ડરના સીમાના પૂરેપૂરા આ જાણકાર છે લોકો, તો આપણે બોર્ડરના હિસાબે એ ચાલુ રાખવામાં આવે અને નવી ભરતી કરવામાં આવે। એ સાહેબને મેં અત્યારે આવેદનપત્ર આપ્યું છે। 2025-26 એડમિશન ચાલુ છે। ઓછા અભ્યાસે ઝડપી નોકરી મેળવવાની સુવર્ણ તક। સતત 8 વર્ષથી નંબર 1 રહેલી સંસ્થામાં અભ્યાસ કરી અનેક વિદ્યાર્થીઓ સરકારી નોકરી મેળવી ચૂક્યા છે। ફાયર સેફટી કોર્સની થિયરી અને પ્રેક્ટિકલ તાલીમ સચોટ રીતે આપતી એકેડમી એટલે ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ફાયર એન્ડ સેફટી એકેડમી। પ્રવેશ લાયકાત ધોરણ 10 થી 12 પાસ। આપ સૌ વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓના સહકારથી સતત નંબર 1 રહેલી સંસ્થા 8 વર્ષ પૂર્ણ કરી 9મા વર્ષમાં મંગલ પ્રવેશ કરે છે। ભવિષ્યના ઘડતર અને સારી નોકરી મેળવવા આજે જ સંપર્ક કરો ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ફાયર એન્ડ સેફટી એકેડમી, બીજા માળે રાષ્ટ્રભાષા ભવન, બસ પોર્ટની સામે, ભુજ, કચ્છ। સંપર્ક 97372 96001 81550 308882।